हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ जो रिलीज़ हुई हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, वो सब उसके लिए एलिजिबल हैं। और ये जो पोस्ट्स हैं ये रिलीज़ हुई हैं थ्रू शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर मेन कैंपस शालीमार की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत सारी जो नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं वो एडवर्टाइज़ हुई हैं 24 फ़रवरी 2026 को। तो इनके बारे में हम बात करते हैं जो पोस्ट्स यहाँ पे रिलीज़ हुई हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट्स यहाँ पे रिलीज़ हुई हैं उसमें सबसे पहली पोस्ट जो यहाँ पे एडवर्टाइज़ की गई है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के द्वारा, दैट इज़ लाइब्रेरी असिस्टेंट। और लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो ये पोस्ट है ये लेवल 6 की पोस्ट है। और इसमें एक पोस्ट है टोटल। और ST1 कैटेगरी में जो है ये पोस्ट आई है ST2 कैटेगरी में। तो जो भी बंदा जिसकी ST2 कैटेगरी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे है कि सेकंड क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा लाइब्रेरी साइंस में। एंड ये डिज़ायरेबल है। और साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में। ठीक है, तो मतलब साइंस में जिस बंदे ने ग्रेजुएशन की है वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो प्रेफरेंस है यहाँ पे वो उस बंदे को दी जाएगी जिस बंदे ने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन जो है वो की होगी। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट आई है दैट इज़ सीनियर मैकेनिक मेंटेनेंस इंजीनियर की पोस्ट आई है। ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें एक पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई है जो कि ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है एमटेक एग्री इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। तो जिस भी बच्चे ने एमटेक किया हुआ है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो वो इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एक और मेजर जो यहाँ पे पोस्टें आई हैं वो आई हैं अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्टें। और अकाउंट्स असिस्टेंट की 7 पोस्ट जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइज़ की गई हैं। लेवल 5 की ये पोस्ट होने वाली है। इसमें ओपन मेरिट की 3 पोस्टें, RBA की एक पोस्ट, OBC की एक पोस्ट, ST2 की एक पोस्ट और EWS की एक पोस्ट आ गई। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ ग्रेजुएशन और अबोव फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with a minimum of 50% marks for open merit and 45% marks for reserved category in ग्रेजुएशन जो है अगर आपने कॉमर्स में की है, अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की है, साइंस में की है, कंप्यूटर एप्लीकेशन IT में की है या बाकी किसी डिसिप्लिन में की है जिसमें आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा होगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मेंशन्ड है, कहता है कि वो कैंडिडेट्स जो अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे उनको 1 साल का ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग पीरियड उनका होगा जिसमें 6 महीने उनको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 महीने उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें जिस टाइम पे उनको 6,000 रुपये का जो स्टिपेंड है वो मिलेगा। एंड उसके बाद पे लेवल 5 में उनको एडजस्ट किया जाएगा 1 साल की ट्रेनिंग कोर्स के बाद। ठीक है। और जब वो प्रोबेशन के थ्रू जा रहे होंगे तो उन्हें इस टाइम में ACC एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनकी फ्यूचर इंक्रीमेंट्स को जो है तब तक रोका जाएगा जब तक वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते। इसके बाद चौथी जो पोस्ट आई है वो आई है असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, जो कि लेवल 2 की पोस्ट होने वाली है। इसमें 8 पोस्ट्स आई हैं। ओपन मेरिट की इसमें 3 पोस्टें हैं, RBA की एक है, OBC की एक है, EWS की एक है, ALC की एक है और ST1 की एक पोस्ट है। एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड टाइप राइटिंग दैट इज़ जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए आपकी वो 35 वर्ड्स पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो आपका टाइप टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, दैट इज़ उसको आपने सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। ओके। उसके अलावा कुछ और पोस्टें हैं जैसे ऑडियो विजुअल ऑपरेटर की एक पोस्ट है पे लेवल 2 में। तो जिस भी बच्चे ने 10+2 किया है विद डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ITI इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एक पोस्ट इलेक्ट्रिशियन की आई है पे लेवल 2 की पोस्ट। ठीक है। ST1 की इसमें एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है।
मैट्रिक एंड ITI डिप्लोमा इन द ट्रेड। मशीन असिस्टेंट की भी एक पोस्ट आई है, 10+2 विद डिप्लोमा इन प्रिंटिंग फ्रॉम a recognized इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम ऑफ 5 years एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। उसके बाद एक पोस्ट ट्रांसलेशन असिस्टेंट की आई है, ओपन मेरिट 1 ग्रेजुएट, और आपको इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। वर्कशॉप असिस्टेंट की 2 पोस्टें आई हैं, SC में 1 है, ST1 में 1 है। मैट्रिक आपकी एलिजिबिलिटी है और ITI रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। बाइंडर एंड कटर 1 पोस्ट, ओपन मेरिट की 1 पोस्ट, मैट्रिक विद 3 years एक्सपीरियंस इन प्रिंटिंग प्रेस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और ये यहाँ पे एज लिमिट जो है वो बताई गई है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है दैट इज़ गोइंग टू बी ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 होगी और रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए 700 होगी। एंड इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 5 March 2026, और लास्ट डेट जो सबमिशन की होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 31 March 2026। ओके, तो ये है इसका। ओके।